बदतमीजी की इंतहा कर दी। फैसल वाडा ने जजिस को भी नहीं छोड़ा, वसीम बदामी ने चित्रोल कर दी। ये जबरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को प्रेस कर रहे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिमाग से काणे और आंख से काणे हैं और आज अकल से अंधे हो गए हैं। ठीक है, उनका आप समझते हैं कि बारी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आप किस जाविये में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप किस जाविये में जवाब दे रहे हैं। जिसमें किसी की एहतसाब कैसे होगा, किसी को चोरी की है, कोई करप्शन की है, कोई डाका किसी की पगड़ी उछाल दी इन्होंने, किसी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा, किसी एसीडीसी को नहीं छोड़ा, किसी फौजी को नहीं छोड़ा, किसी सिविलियन को नहीं छोड़ा, किसी की माँ डेथ बेड पे थी उसको नहीं छोड़ा। नाहेर करते हुए ये नहीं सोचा कि प्रेसिडेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। फांसी में चढ़ाते हुए नहीं सोचा, कभी हुआ नहीं है। इनकी कलम की स्याही से मुंह काला अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब बताएंगे हम we'll beat from the bulls. You think we are going to let it go like that? हम छोड़ देंगे? जमहूरियत किस लिए आई है? How will you do it? Under what law? Under what constitution? कानूनी तौर पे बदामी साहब, हमने सीख लिया है मार खा खा के कि play with the system within the system. कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। ये बताया ना हमने अपनी सुप्रीमेसी। हम लेजिस्लेटर हैं, हम उठा के किसको नौकर को बाहर ट्रांसफर करें, ये हमारी मर्जी होगी। आर्बिट्रेशन आपका काम है, डिफाइन करना आपका काम है, समराइज करना आपका काम है, कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। या कानून को यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे? हम कानून को यूज करेंगे, कानून बना बना कर। ये इब्तिदाई इश्क है, आगे देखे होता है क्या क्या। तो मैंने आपको बताया ना कि जो अभी जो काने हैं, इनको सींग से बूथ से पकड़ना है। कानूनी तौर पे इनको भगा भगा के पागल करना है। अभी तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, जिसकी चाहे पतलून उतार, जिस पुलिस वाले को रगड़ दिया, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की। ये जमहूरी मुल्क है, जैसी भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, जमहूरी है। हम जमहूरी लोग हैं, हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे, वो राजी रहे। हम तो 5 साल बाद अल्लाह ने ये दिखा दिया टाइम। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। हिसाब बराबर करने में अभी तो असल भी लेंगे, सूद भी लेंगे और नफा भी लेंगे। अभी तो इब्तिदा है भाई। अभी आप देखें पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करता है। जो अदालती निजाम के अंदर जो काली भेड़ों ने काले फैसले किए, जो जमहूरी लोगों का जनाजा निकाला है, जो आम आदमी की को इंसाफ ना देकर एसी डीसी इनके कारोबार, अरबपति, बाहर की नेशनैलिटियां, क्या कुछ इन्होंने धुंधी मचाया था, क्योंकि इनको हटा नहीं सकता था। क्यों उठा नहीं सकता था इनको? जो अदालती निजाम है, हम अदालत के आगे सर झुकाते हैं। हमने आपके बंदियाल साहब हो गए, साकिब निसार साहब हो गए, आखिरी जो चीफ जस्टिस साहब थे फाइजीसा साहब, ठीक है, इन सब जिन्होंने इंसाफ दिया, जो जजेस अच्छा काम कर रहे थे, हमने उनके आगे अपना सर झुकाया भी है और झुकाएंगे भी आगे कानून के। लेकिन जिनसे आपकी राय, जिनकी आपसे राय मुख्तलिफ, उनके खिलाफ ये सब जजों को कह रहे हैं सब, यानी ये तो फिर ये तो धमकी आमेज ले जानी हो जाएगा फैसल साहब। देखिए बदामी साहब, मैंने तो किसी जज का नाम भी नहीं लिया। अब अंधा और काना कौन है ये आप ही डिफाइन कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। आप किसकी बात, आपने सियासी मुखालफत को कह रहे हैं सारा कुछ। सिस्टम में रहकर सिस्टम से खेलूंगा मैं। ये सिस्टम को बनाए, इस कानून को बनाने वाले हम हैं। हम बनाई है हमने 27वीं तरमीम, बनाई है हमने 26वीं तरमीम, बनाई है 28वीं तरमीम। पाकिस्तान के अंदर जो ये भेड़ों ने झुब्बे के नीचे वाले भी उतारेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़ी। लहजा ही बदल गया है सबका। आप इस तरह बात कर रहे हैं। परवेज अशरफ साहब कह रहे थे पीटीआई की तरफ देख के कि अब तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है, अब देखो ऐसा क्या हो गया। बदामी साहब प्रोग्राम करें ना, आपके इतवार के दिन किसकी फरमाइश पर अदालतें खुली थी? पूछे ना कि कौन सुप्रीम कोर्ट में आया था, किसके पैर पकड़ के। वो वीडियो आएगी अभी सामने। ये कारोबार, ये शरबत के शौक, ये सियासी बातें, सियासी बयानात, ये अरबों रुपए का कारोबार, जमहूरी लोगों के तो कपड़े उतार दिए आप लोगों ने सड़कों पे। छोड़ेंगे हम। आलू पे सुओ मोटो, कीलो पे सुओ मोटो। रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। क्या कहते हैं, किसी को जेल हुए 7 साल हो गए, 14 साल से अंदर है, उसका कोई वारी वारिस नहीं। जिसको चाहे उठा दिया, जिसको चाहे बिठा दिया, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी, जिसकी चाहे बेल्ट। डीसी पुलिस वालों से ऐसे बात करते थे
कारोबार चलाते थे, धंधा चलाते थे, बताइए धंधे वालों को, अब धंधा सिखाएंगे। मैं दोबारा आता हूँ। What are you talking? I am just listening and I don't नहीं know. सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा आपसे नहीं बात कर रहा, मैं तो आपको हाँ नहीं मैं समझ गया मुहावरा, नहीं मैं समझ गया, मुझे नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो खाली एक बात से बात जोड़ रहा हूँ, जुमले जोड़ रहा हूँ कि आमिर डोगर साहब, मेरी माँ बदामी साहब आखिरी डेथ बेड पे थी जब मुझे डिस्क्वालिफिकेशन किसी की फरमाइश पे एक काणे ने दी थी। उस काणे जो दिमाग से काना था और आंख से भी काना है। अच्छा नहीं उसका सींग तो नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम आप किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी का अगर अल्लाह ना करे फिजिकली किसी का कुछ है तो वो मैं जो प्रॉक्सी कहने वाले थे ना, ऐसी बात ना उनको करना कि लगे मजाक उड़ा रहे कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह बेगुनाह डिस्क्वालीफाई किया, किस तरह उसको क्वालिफिकेशन दी। उस टाइम आप हमारे टॉक शोज में आकर कहते थे कि तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हें अदालत ने चोर कहा, तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हारी बेटी, आप तो जुमले कहते थे। इमरान खान साहब को पहले उनको फोन करके मशवरे देते रहे, फिर इमरान खान साहब के लिए अदालतें खोल दी, फिर इस काणे ने अदालतों के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ हो गया, फिर गेमें करता रहा, एक एजेंडे के तहत पिंग पोंग बॉल की तरह बिटवीन द विकेट्स खेलता रहा। छोड़ेंगे क्या हम? और जब इंतसाब सबका होगा तो इंतसाब इनका भी होगा। मैं दोबारा आता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि वो किसी की अगर कोई फिजिकल कोई मतलब कुछ भी अगर फिजिकली वो डिफरेंटली एबल है कोई, तो लेट्स नॉट कॉल हिम दैट, आप वैसे कोई इख्तिलाफ कर ले, लेकिन वो किसके वो ना मैंने तो कहा है सर, दिमाग का अगर कोई काना है और आंख का काना है, काने को काना नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, आंख वाला कहूंगा, बहरे को बहरा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, काले को काला नहीं कहूंगा तो सफेद कहूंगा। उसको आइन का कत्ल, कानून का कत्ल, डेमोक्रेसी का कत्ल, पार्लियामान का सब कुछ करार दिया है। ये आपको परेशान नहीं करती ये बात फैसल साहब? बहुत शुक्रिया वसीम साहब। सबसे पहले तो मैं उस शेर का हवाला दूंगा कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, जमहूरी लोग अपना जलवा बरकरार रखेंगे, नंबर एक। अच्छा। नंबर दो ये कि देखिए बदामी साहब, मेरे पास कोई क्वालिटी तो है नहीं, ना कोई बहुत ज्यादा समझ बूझ है, लेकिन आप सब ये जानते समेत आपके भी, हाँ। कि मैं एक खासियत मेरे अंदर है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं और बदतरीन दुश्मन हूं। तीसरी चीज ये कि मोहतरमा ने जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। हाँ। तो आज जो स्याही काली इंसाफ की कोठरी थी उसमें से चीजें आपको निकली और अब इसका एहतसाब शुरू होगा। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, मुझे नहीं पता आप किस जाविये में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने जाविये से आपको सारा नहीं, मुझे नहीं पता आप किस जाविये में कह रहे हैं कि एहतसाब शुरू होगा, इधर आप बता दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बदामी साहब ये कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। हाँ। और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने जरदारी साहब को बेगुनाह 14 साल जेल में रखा, फिर उनको ऐवान सदर भेज दिया। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक नई मंतक के तहत कि पैसे बेटे से नहीं लिए उस पर नाअहल कर दिया और टाइम बार होने का बहाल कर दिया। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने सादिक और अमीन का और फिर जेल भेज दिया। मुझे मेरी मां मर रही थी बिस्तर पे, आपको याद होगा जी, मुझे याद है, प्रॉक्सीज के वर्ड, और मुझे नाअहल किया गया 2 दफा किसी की फरमाइश पर। तो मैं तो देखे बड़ा आपको बता दें किसकी फरमाइश पे, ताकि वो एक रिकॉर्ड में आ जाए भाई। वो तो अभी वीडियो भी आएगी जिसमें अभी तो वक्त आया है जिसमें हम सांड को सींग से पकड़ेंगे, सींग तो है नहीं, मुंह से पकड़ेंगे और पूरी दुनिया में भगाएंगे। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, उनको धंधे और उनको सियासी तकरीरें करने का बहुत शौक था। अब उनको तकरीरों का जवाब देंगे। उनको कारोबार, शरबत बहुत पीने का शौक था, वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। तो हम तो बड़े क्लियर हैं बदामी साहब, अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की जिन्होंने मुल्क को खड्डे में लगाया। इतवार के दिन पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए किसकी फरमाइश पे खोली थी इन्होंने अदालतें। मैं दोबारा आता हूं आपके, मैं आता हूं आमिर डोगर साहब। मेरा तो बड़े बदले मेरे सरकार नजर आते हैं आमिर डोगर साहब, ये क्या ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। जो एक शेर वाल्डा साहब ने पढ़ा उसका जवाब मैं भी शेर में ही दूंगा कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। बदामी साहब, हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की हाकिमियत है। जो कुछ हो रहा है इससे जबर, इससे घुटन बढ़ रही है माशरे में,
اور کچھ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ایک طاقت مزید طاقتور بنانے کے لیے اور اس کو اس کے بنانے کے لیے آئین، اسمبلی، قانون، عدالتیں سب آپ نے تہس نہس کر دیں. ایک شخص صرف عمران خان، یہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں ان میں کوئی ایک ترمیم کا ایک لفظ مجھے بتا دیں جو 25 کروڑ عوام کے لیے ہو. عدالتیں بن رہی ہیں کن کے لیے؟ جو 4 دن کے بعد ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. عمر میں اضافہ کن کے لیے ہو رہا ہے؟ جن کی عمر 65 سال ہو رہی ہے. باقی بڑے بڑے عہدے بنائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں کن کے لیے؟ جن کی مدتیں ختم ہو رہی ہیں. نہیں عامر صاحب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر خان صاحب پر تو ایک قابو پا ہی لیا تھا نا، ملنے تک تو نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے. تحریک انصاف کے مقدمے نہ جائیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ ایک اناد میں، بغض میں، کینہ میں، نفرت میں یہ سب کچھ کریں گے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ تو ٹھیک ہے بھائی، یہ ملک آپ کا ہے. جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کے پاس تو لاٹھی بھی ہے، بھینس بھی ہے، جو مرضی کریں. آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈے دیں، بچے دیں. افسوس ان سیاسی جماعتوں پر ہے. چلے مسلم لیگ کی تو بنیاد اسی سے ہے. مسلم لیگ تو ساری زندگی اس نے تو یہی کچھ کیا ہے. جو باقی تھوڑی بہت پولیٹیکل پارٹیاں تھیں وہ بھی لیٹ گئی ہیں سسٹم کے آگے. جو آئین کے لمبردار بنتے تھے، جو جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، اصولوں کی سیاست کرتے تھے، انہوں نے بینظیر بھٹو شہید کی سیاست بھی دفن کر دی. اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین پاکستان بھی دفن کر دیا. تو اب اتنا ظلم ایسا تو بادامی صاحب بدترین مارشل لاؤ میں بھی نہیں دیکھا قوم نے. لیکن وہ کہہ رہے جی ہم آئین اور قانون کے تحت ہی تو کر رہے ہیں سب. کہہ رہے ہیں ہم قانون کے تحت ہم نے رستہ نکالا ہے سارا. وہ تو ظاہر ہے جی میجورٹی ہے. آج بھی جو 2 سینٹ میں لیے ہیں لوٹوں سے لیے ہیں نا. اور یہاں جو خصوصی منصور علی شاہ کا عامر صاحب الفاظ بھی سیم ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ضمیر جاگا ہے. کل آپ کے فیصل جاوید صاحب کہتے تھے کہ سینٹ میں ضمیر جاگا ہے. جب نون لو پیپلز پارٹی والا آپ کے لیے ووٹ کر دیتے تھے، انہوں نے جملہ کہا تھا فیصل جاوید صاحب نے کہ ضمیر جاگا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ضمیر جاگا ہے. واڈا صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی، آپ نہیں بولے. اب مجھے آپ ایک ایک بات پہ، ایک ایک لائن پہ ٹوک رہے ہیں. نہیں میں نے ان کو 4 سوالات کیے، 5 سوالات کیے. آپ اگر ان کو جواب نہیں دے پا رہے تو پورا ہونے نہیں دینا تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو بات مرضی ہے آپ کر لیں، لیکن مجھے موقع تو دینا. میں متاثرہ فریق ہوں. آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوٹوں سے لیے. میں کہہ رہا ہوں آپ ان کے لیے ضمیر جاگا ہے کہ کیا کرتے تھے. میں عوام کا حقیقی نمائندہ بیٹھا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان 2 ججوں کا جن کا ضمیر جاگا ہے. آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، جو نہیں جھکے، جو دباؤ میں نہیں آئے، جو حاشیے اوروں کے بھی جاگیں گے کل کی تاریخ میں بنے. جی آئیں گے تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جو آئیں گے سلام پیش کرتا ہوں. دونوں ہاتھ سے کیجئے گا ڈوگر صاحب، دونوں ہاتھوں سے کیجئے گا. دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں، دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں. ماضی میں بھی جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، یہ جو اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، کبھی اونٹ کبھی نہیں آئے گا. جی ہاں ناظرین، آپ نے فیصل واڈا گفتگو سنی. گفتگو کیا تھی؟ چبلے مار رہا تھا. اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی اب بھی اس منافق سے نا پاک ہو گئی. پہلے یہ پی ٹی آئی میں تھا، کیسی باتیں کر رہا تھا، یہ سب کو پتہ ہے. ابھی اس کی دیکھ لے، ابھی وہ سام بنا ہوا ہے جو ہر کسی کو ڈس رہا ہے، کسی کو بھی معاف نہیں کر رہا. جی ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میٹر رکھتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.